आर वर्सेस प्रिंस का केस है और केस ये आपका 1875 का है, 1875। इस केस के अंदर क्या हुआ? प्यार हुआ, इकरार हुआ। लड़की 16 साल के करीब की थी, लड़का 18 साल से ऊपर का था। मगर लड़की ने लड़के को यह नहीं बताया कि वो 18 साल से कम उम्र की है। प्यार है, प्यार तो अंधा होता है, ठीक है। सो और बोल भी दिया, पापा मान जाएंगे। और वो लड़की ऐसी थी, देखने में 18 साल से कम उम्र की नहीं लगती थी। और ये दोनों इलोप कर गए, भाग गए घर से। पापा से पूछा लड़की ने, हिम्मत कैसे होगी, बेसिकली देखा जाए तो 16 साल की है, पूछने की हिम्मत ही नहीं होगी। तो फिर ये दोनों भाग गए। इसके बाद जो लड़की के फादर थे, उन्होंने लड़के के ऊपर अबडक्शन का चार्ज लगा दिया। आते हैं अभी उन सारी चीजों पर भी। लड़के ने उससे भागने से पहले पूछा कि हो ना तुम मैच्योर? हाँ है। और वो लड़की ऐसी थी, बच्ची नहीं लग रही थी, मतलब 18 मेजर लग रही थी। और इसी गुड फेथ के अंदर उस बंदे ने वो उसके लेकर उसको साथ चला गया। उसको कहीं पर भी माइंड में ऐसा था ही नहीं कि ये 16 साल की हो सकती है, माइनर हो सकती है। मगर लड़की अभी भी लड़के का साथ दे रही है। मगर कानून के अंदर जब तक बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो वो अपना केस खुद तो नहीं लड़ सकता। कौन करेगा? गार्जियन। और इस लड़की के गार्जियन कौन? पापा। पापा ने केस डाल दिया, पापा नहीं माने। जब अबडक्शन का चार्ज आया, अबडक्शन हमारा ऐसा ऑफेंस है जहां पर मेंसरिया से रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट मेंशन नहीं है। कोर्ट के सामने केस आया, जब तो कोर्ट के सामने यह सवाल आया क्योंकि मेंसरिया मेंशन नहीं है, तो क्या हम इसमें बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन मेंसरिया को इंक्लूड करेंगे और डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया को अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? अगर मेंसरिया को अगर अप्लाई करते डॉक्ट्रिन को तो बच्चा बच जाता। मगर इस केस के अंदर कोर्ट ने कोई भी एप्लीकेशन नहीं की मेंसरिया की। कोर्ट ने यह बोला कि अगर प्रोविजन के अंदर मेंसरिया मेंशन नहीं है तो हम मानेंगे मेंसरिया इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस केस। मतलब कि एक्ट अलोन इज सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट द क्राइम। एक्ट अलोन इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम। और कोर्ट ने साथ में यह भी बोला क्योंकि जो अबडक्शन का चार्ज है वो एक सीरियस नेचर का क्राइम है, तो हो सकता है लेजिस्लेचर ने इसीलिए मेंसरिया को उसके अंदर मेंशन ही नहीं किया। तो बेसिकली ऐसा स्टैट्यूट जिसके अंदर मेंसरिया कंपोनेंट मेंशन नहीं है तो हम ये नहीं मानेंगे कि इसके अंदर मेंसरिया रिक्वायर्ड है। होता तो हम मान लेते, नहीं करता। रीजन, उसने उसका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देखा। वो लड़की ने खुद बोला कि वो 18 साल की है और वो देखने में भी ऐसी लगती थी, तो विश्वास ही करेगा ना। वैसे तो हम बोल देते हैं प्यार अंधा होता है, मगर अंधे के साथ साथ यहां दो बातें और सपोर्ट कर रही हैं उसको कि बेटा तू थोड़ा अंधा तो है मगर हम तेरे को सपोर्ट कर देते हैं कि वो 18 साल की है और मैच्योर भी है। तब इस सिचुएशन के अंदर उसको, मेरे हिसाब से अगर मेरा पर्सनल व्यू कोई माने तो ये जजमेंट नहीं आनी चाहिए थी। हाँ हाँ, माइनर है। बिना मर्जी किसकी? इसकी मर्जी नहीं चलेगी, पप्पा की मर्जी चलेगी। पप्पा ने तो मर्जी नहीं दी थी ना, तो इसलिए। और अगर आप आज की सिचुएशन के अंदर भी इसको देखो,
पोक्सो के अंदर, पोक्सो जजमेंट से, अगर पोक्सो लॉ से आप इसको कंपेयर करोगे तो पोक्सो भी यही कहता है कि सजा होगी। एज ऑफ कंसेंट के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं आज की डेट के अंदर। 10 साल का बच्चा पोर्न देखता है, उसको सब कुछ पता है क्या है, और जैसे जैसे पबर्टी की स्टेज को पार करता है दिल मचलने लगता है। उस सिचुएशन के अंदर हो सकता है वो सामने वाले को झूठ बोले और अपने से मेजर के साथ चला जाए या चली जाए, क्योंकि पोक्सो के अंदर लड़का भी ऑफेंडर हो सकता है और लड़की भी ऑफेंडर हो सकती है। अगर लड़की बड़ी है, 20 साल से ऊपर की है, 18 साल से ऊपर की है, और वो अपने से छोटे बच्चे को फंसा ले तो कैद उसको भी हो सकती है। तो ये सिंपल फंडा है, ये कहता है कि इंटेंशन नहीं मैटर करेगी, होगी। और पोक्सो के अंदर भी आज की सिचुएशन के अंदर वही है। क्यों? पोक्सो कैसा ऑफेंस है? बहुत ग्रेव लेवल का ऑफेंस है। ठीक है, ये तो आपका हो गया आर वर्सेस प्रिंस का केस। समझ आ गया आपको ये केस? क्लियर? चलिए आगे, नेक्स्ट केस। हाँ, मगर अभी ये देखो 1889 का जजमेंट, आर वर्सेस टॉल्सन। इस केस के अंदर क्या हुआ कि दो लोग शादी करते हैं, ठीक है। शादी करने के बाद 1 साल के बाद हस्बैंड गायब हो जाता है। हस्बैंड डेजर्टेड दी वाइफ, ठीक है, बिना बताए गायब हो जाता है। वाइफ बहुत सारी इंक्वायरी करती है। यह पता चलता है कि एक समुद्री जहाज जो अमेरिका जाना था वो उसमें बैठ के गया था और वो जहाज डूब गया, तो इस और सारे मर गए। तो इसका मतलब शी इन गुड फेथ बिलीव्ड ही डाइड। उसने तो मन्नतें भी वहां जाके हाथ भी जोड़ा है, मगर शादी को 1 ही साल हुआ था। जिंदगी पूरी बड़ी है, अकेले थोड़ी ना कटती है। तो फिर प्यार हुआ, इकरार हुआ, शादी कर ली। अब क्या हुआ? कुछ दिनों बाद पुराने हस्बैंड वापस आ गए। सनम बेवफा, तुम बेवफा हो। कोर्ट के अंदर केस कर दिया बायगैमी के चार्ज का। हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर लगाया है। ट्रायल कोर्ट ने क्या किया बताओ? ट्रायल कोर्ट ने छोड़ दिया, ये समझकर कि क्यों इसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। और भाई समुद्री जहाज में सब लोग मर गए थे, जिससे पूछे खबरें इतने न्यूज चैनल में आ रही थी, सारी चीजें थी कि ही हैज डाइड। इसी गुड फेथ में उसने दूसरी शादी की थी। मगर टोल्सन साहब चले गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने वाइफ को कन्विक्ट कर दिया। फिर से वाइफ चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इस केस के अंदर यह बोला, जो हमारा पुराने वाला केस था आर वर्सेस प्रिंस के ऑब्जेक्टिव को, रीजन को नहीं अप्लाई किया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर यह बोला क्योंकि इस केस के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर उनकी मेंसरिया नहीं थी, मिसिस टॉल्सन की मेंसरिया नहीं थी। एंड इवन दो द ऑफेंस ऑफ बायगेमी डज नॉट मेंशन अबाउट द मेंसरिया पार्ट, फिर भी हम यहां पर मेंसरिया का जो प्रिंसिपल है एक्टस नॉन फेसिटरियम निसिमेंसिटरिया को अप्लाई करते हुए we will require mensaria as an essential component of this crime। तो कोर्ट ने इनको छोड़ दिया, एक्विट कर दिया मिसेस टॉल्सन को फॉर द ऑफेंस ऑफ चार्ज ऑफ बायगेमी। मगर मेरे को कहीं ना कहीं जजमेंट ठीक है, हो सकता है लॉजिक कुछ और भी चल रहा हो माइंड में।
नहीं, उसमें क्या था? अच्छा। सैनिक में भी तो कुछ ऐसा ही है, वापिस आ जाता है, मगर सैनिक में भी। अच्छा ठीक है, जो भी होगा। हाँ। हम्म। अबडक्ट कहाँ कर रहा है? वो तो लड़की तो उसकी मर्जी से जा रही थी ना। लड़की तो उसकी मर्जी से गई है भाई। अब तुम्हें बोले बायगैमी क्यों करता है इंसान, एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर क्यों करता है? पहली वाली को, हाँ तो पहली, हाँ तो यही चीज है बायगैमी का, पहली वाली को बता भी नहीं रहा है। मगर इस केस में तो इसने बता दिया कि मेरा हस्बैंड डूब गया, मर गया, तो इसलिए शादी करा, तो ऑफेंस नहीं। तो यहाँ तो इसकी गुड फेथ है ना, इसने तो ये मान लिया ना कि मर गया है। मरने का मतलब क्या है? एक डाइवोर्स होता है आप कोर्ट में जाके लो, एक होता है डाइवोर्स भगवान दे देता है जब इंसान मर जाए। ये भी तो डाइवोर्स है ना, एक तरह से डाइवोर्स हो गया तो ये मान के चली डाइवोर्स है। मर गया है वो, मेरा भगवान ने प्राकृतिक तलाक दे दिया है, तो मैं अपनी दूसरी शादी करूंगी, मेरी पूरी जिंदगी आगे है। गॉट माई पॉइंट? बात ये है बाबू, लॉ ये कहता है मेंस्ट्रुआ के बारे में साइलेंट है। क्यों? पहली वाली को बताना, पहले वाले को बताना नहीं, तो इसलिए शादी दूसरे से भी मजे लिए जाएं, जैसे बंदा एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर करता है, वही लॉजिक है। दूसरे वाला शादी, उस दूसरे वाली पार्टी उससे शादी नहीं करेगी जब तक, एक एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर के अंदर क्या होता है कि आप पति पत्नी के रूप में नहीं होते, बस ऐसे ही लिव इन काइंड ऑफ चिंग हो जाती है। मगर शादी, जो दूसरी पार्टी है जिससे शादी करनी है, वो भी ये कह रही है या कह रहा है कि मैं तुझसे तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मंदिर में फेरे ना लोगे, पूरे रीति रिवाज के शादी ना करोगे। तो वो चीज है।